हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा है वेक्टर। ठीक है, तो वेक्टर किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह से उनको लिखा जाता है, इन सिंपल वे में बताऊंगा। ठीक है, तो जो वेक्टर होता है इनको 3 तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे सपोज A, B, C, ये भी हमारा वेक्टर है कोई। ठीक है, ये हमारा हो गया 3 डायमेंशनल वेक्टर। ठीक है, बिकॉज ऑफ A, B, C 3 वेक्टर लिए मैंने, तो ये इक्विवेलेंट होगा किसके, अगर इस तरह से लिखते हैं A, B और C के बराबर। ठीक है, या मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ A I, ठीक है, I पे बार प्लस B, J पे इस कैप भी लगा सकते हैं या बार। ठीक है, तो बार प्लस C K। ठीक है, ये दिए गए हैं आपको 3 तरीके हैं, इस तरह से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक, ये हमारे वेक्टर हो गए। इस तरह से लिख सकते हैं A, B, C, या इस तरह से लिख सकते हैं कॉलम वाइज A, B, C, या इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा जैसे आपको 2 वेक्टर दिए जाते हैं। ठीक है, तो आपको 2 वेक्टर दिए गए हैं, तो उनकी जो लेंथ है किस तरह से निकालेंगे, नॉर्मलाइजिंग लेंथ किस तरह से निकालेंगे, उनका डॉट प्रोडक्ट किस तरह से निकालेंगे। अगर आप 2 वेक्टर आपको दिए जाते हैं, ठीक है, तो आपको जैसे आपको निकालना है जैसे ऑर्थोगोनल कब होगा, ऑर्थो नॉर्मल कब होगा। ठीक, तो मैं यहाँ पर कुछ फॉर्मूले लिखूँगा, आपको वो दिमाग में रखना है। ठीक है, तो जैसे मैंने सपोज माना कि 2 हमारे वेक्टर हैं, x इक्वल टू x1, x2, x3 डॉट 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 xn। ठीक है, ये हमारा कोई वेक्टर है। एक मैंने माना सपोज y, एक हमारा y वेक्टर है, उसकी जो वैल्यू है y1, y2, y3 डॉट 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 yn। ये हमारे 2 कॉलम वेक्टर है। ठीक है, ये हमारे 2 कॉलम वेक्टर है। ठीक है, अब जैसे मुझे निकालना है कि x और y 2 आपके पास 2 वेक्टर अगर आपको दिए जाएं कि x वेक्टर और y यानी कि 2 वेक्टर आपको दिए जाते हैं, तो आपको बताना है कि इसकी जो लेंथ है वो किस तरह से निकालेंगे। अगर आपको दी जाए जैसे लेंथ, यानी कि पहला फॉर्मूला ये है, लेंथ किसी भी वेक्टर की जो अगर लेंथ निकालनी है, या लेंथ को हम नॉर्म NORM, ठीक है, ये भी हम कहते हैं, जैसे आपको निकालना है तो सिंपल फॉर्मूला ये है, जैसे इसको डिनोट करते हैं इस तरह से x, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से मोड लगाते हैं डबल। ठीक, ये होता है लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। अंडररूट यहाँ पर हम किसका निकालना, x का, तो x की लिख दो x1 उसके प्लस x2 का होल स्क्वायर प्लस x3 का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस xn का होल स्क्वायर। ठीक है, ये है लेंथ निकालने का फॉर्मूला। x का है ये, अब y का निकालना है तो जस्ट y रख दो x की जगह, ये y का हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये निकालेंगे नॉर्मलाइजिंग x, नॉर्मलाइजिंग x। जैसे नॉर्मलाइजिंग x निकालना है आपको, तो सिंपल है वेक्टर अपॉन उसकी लेंथ। ठीक है, तो वेक्टर हमारा क्या है x, उसकी लेंथ क्या है, लेंथ को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ये। ठीक है, ये हमारी नॉर्मलाइजिंग x आ गई। अब जैसे आपको दिया जाए डॉट प्रोडक्ट, अगर 2 वेक्टर आपको दिए जाते हैं तो उसका डॉट प्रोडक्ट किस तरह से निकालते हैं। ठीक है, जैसे आपको x और y 2 वेक्टर दिए गए हैं, तो आप उसका डॉट प्रोडक्ट किस तरह से निकालेंगे। सिंपल है x डॉट y। ठीक है,
इसका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा सिंपल x डॉट बाई है ना, तो x1 और y1 x2 y2 प्लस डॉट 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 प्लस xn बाई n। ठीक है, ये हमारा डॉट प्रोडक्ट हो जाता है। जो x1 y1 आप जानते हैं क्या है, x1 ये y1 ये, x2 ये y2 ये है, x3 ये y3 ये, डॉट 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 xn तक गया। ठीक है, आपको दिया जाएगा कितने वेक्टर है, ठीक है, कितने डायमेंशनल का वेक्टर है, ठीक है, आपको दिया जाएगा। ये हमारा डॉट प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, जैसे आपको दिया जाता है 4 कि कोई भी अगर जैसे आपको सपोज पूछा जाए कि ये जो वेक्टर आपको दिए गए हैं x और y, ये ऑर्थोगोनल या ऑर्थोनॉर्मल है या नहीं। ठीक है, तो इसका जो मेन तरीका ये होता है कि इफ़ अगर किसी भी वेक्टर का अगर उसका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है, ये डॉट प्रोडक्ट है x डॉट y, तो x डॉट y की वैल्यू अगर 0 आती है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x डॉट कॉमा y आर ऑर्थोगोनल। ठीक है, ऑर्थोगोनल होंगे। फिफ्थ ये रूल है हमारा कि इफ़ ऑर्थोनॉर्मल कब होगा, तो उसका ये रूल है कि इफ़ x डॉट वाई इक्वल टू 0 के साथ साथ अगर ये पहली कंडीशन हो गई कि x डॉट यानी कि डॉट प्रोडक्ट किसी दो वेक्टर का अगर 0 है, इसके साथ साथ ये भी होना चाहिए कि जो लेंथ है वेक्टर की 1 होनी चाहिए। तो क्या होगा कि इस तरह के जो वेक्टर्स हैं एंड इक्वल टू 1, ठीक है, तो इस तरह से जो भी यहाँ पर एक्स वाई क्या हो जाएगा, आर ऑर्थोनॉर्मल। ठीक है, ये 5 रूल है। पहला रूल ये है कि ये मैंने तरीका बताया कि ये किस तरह से किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद मैंने बताया कि मैंने सपोज ये 2 वेक्टर लिए, तो पहला वेक्टर x है, x के जो वैल्यू दी गई कॉलम वाइज है, ये आपको रिप्रेजेंट की गई है। ठीक है, मैंने मान लिया कि ये हमारा कोई वेक्टर है x, ये हमारा y है। इसकी जो लेंथ है, लेंथ को हम इस तरह ये भी कहते हैं नॉर्म। ठीक है, अगर मैं लेंथ को मैं जैसे लेंथ ऑफ x निकालने हैं, तो लेंथ को इस तरह से जो मॉड है उसके यहाँ पर क्या होना चाहिए, डबल। ठीक है, डबल लाइन होनी चाहिए आसपास, तो ये लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, लेंथ किस तरह निकालते हैं, अंडररूट x1 का होल स्क्वायर प्लस x2 का प्लस x3 का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट xn का होल स्क्वायर। नॉर्मलाइजिंग x का मतलब ये है कि यानी वेक्टर अपॉन लेंथ, तो वेक्टर क्या है हमारे x की निकाल रहे हैं, तो x अपॉन लेंथ क्या है हमारी ये। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट x डॉट बाई सिंपल है, x डॉट बाई का मतलब ये है x1 डॉट बाई 1 प्लस x2 डॉट बाई 2 प्लस डॉट 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 xn डॉट बाई 1। अब हम ये फाइंड आउट करना है कि ये कोई भी अगर वेक्टर दिए गए हैं, ये ऑर्थोगोनल और ऑर्थोनॉर्मल कब होंगे। तो सिंपल है, अगर किसी भी मैट्रिक्स अगर 2 आपको वेक्टर दिए गए हैं, अगर उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि डॉट प्रोडक्ट आपने निकाला अगर 0 आता है, तो वो हमारा क्या होगा, सिंपल ये जांच करनी, सब ये आपको चेक करना है। अगर x डॉट बाई की वैल्यू 0 आती है तो ये हमारा ऑर्थोगोनल होगा x बाई। और ऑर्थोनॉर्मल के लिए क्या है कि x डॉट बाई 0 होना चाहिए, इसके साथ लेंथ भी इक्वल होनी चाहिए। एवरी वेक्टर की जो लेंथ है 1 होनी चाहिए, इसकी 1 होनी चाहिए और y की भी 1 होनी चाहिए। ठीक है, x और y दोनों की लेंथ क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो x y यहाँ पर क्या होंगे, ऑर्थोनॉर्मल। ठीक है, अब मैं इस पर क्या है एक एग्जाम्पल बताऊँगा। ठीक है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, तो और 1 बाई 1 मैं इसको प्रूव करता रहूँगा। ठीक है।